जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या सीखेंगे? बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में देखिए पूरी जो है स्टेप बाय स्टेप जानकारी के हिसाब से सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। बौद्ध धर्म जन्म इनका 563 ईसा पूर्व हुआ था। जन्म कब हुआ था इनका? गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, यानी 563 जो है ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें कहा जाता है। आगे देखिए, इनका बचपन का जो नाम है, बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता का जो पिता है उनका नाम था शुद्धोदन। पिता का नाम इनका था शुद्धोदन, और जो माता थी, माता का नाम था इनका माया देवी। माता का नाम था इनका माया देवी। इनके जन्म के 7वें ही दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनके जन्म के कितने दिन बाद? इनके जन्म के 7वें दिन क्या हुआ? माता की इनकी मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु हो गई। इनका जो लालन पालन है, इनकी मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति। इनका लालन पोषण इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? लालन पालन प्रजापति। लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? गौतमी ने। ठीक है, इनका लालन पालन जो है प्रजापति गौतमी ने किया। आगे देखिए, आगे समझते हैं। लालन पालन का जो है प्रजापति गौतमी की जो मौसी थी इन्होंने किया, इनके पिता की दूसरी पत्नी। ठीक है, आगे समझिए, देखते हैं। चलिए देखिए, लालन पालन का जो है प्रजापति गौतमी की जो मौसी थी उन्होंने किया था। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का गौतम बुद्ध की जो पत्नी की शादी भी हुई थी गौतम बुद्ध की, ठीक, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। पुत्र था इनका जिसका नाम था राहुल। ठीक, पुत्र का नाम था राहुल। इनके जो पुत्र था उसका नाम था राहुल। ठीक है, इनके जन्म के समय जो प्रतीक था, जन्म के समय प्रतीक, ठीक है, जन्म के समय जो प्रतीक थे वो क्या क्या चीजें थी? देखिए, जन्म के समय जो प्रतीक थे वो क्या क्या थे? प्रतीक क्या था? कमल एवं सांप। ठीक है, और कथक। ठीक, क्या था? कथक। इनका जो प्रिय पशु था, प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु था घोड़ा। ठीक है, प्रिय पशु था इनका घोड़ा। ठीक है, जन्म के समय प्रतीक जो था तो इनका कमल एवं सांड था, और कथक था। प्रिय पशु इनका क्या था? प्रिय पशु इनका घोड़ा था। ठीक है, आगे देखिए, मृत्यु इनकी कब हुई थी? मृत्यु इनकी जो है कब हुई थी? मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु इनकी हुई थी 483 BC। ठीक है, BC का मतलब है, BC जो है उल्टा चलता है। इसे में डाल लीजिए उल्टा चलता है। ठीक, उल्टा चलता है। BC जो है उल्टा चलता है। कैसा चलता है? BC जो है आपका उल्टा चलता है। ठीक है, आगे देखिए, इनकी मृत्यु जो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर जो कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुशीनगर यूपी में है। मृत्यु के समय जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? मृत्यु के समय प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह। मृत्यु के समय जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? स्तूप। ठीक है, मृत्यु के समय जो प्रतीक चिन्ह था इनका वो क्या था? स्तूप था। मृत्यु के समय जो प्रतीक चिन्ह। आगे देखिए, मृत्यु को क्या कहते थे? महापरिनिर्वाण। मृत्यु को ये लोग कहते थे महापरिनिर्वाण कहते थे। ठीक है, मृत्यु को ये लोग कहते थे महापरिनिर्वाण। आगे देखिए, इसे हटा दें तब तक।
आगे देखिए, इनका जो एक प्रश्न आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो अंतिम संस्कार है किसने किया था? तो इनका जो अंतिम संस्कार है मल्लों ने किया था। किसने किया था? मल्लों ने। अंतिम जो संस्कार है मल्लों के द्वारा किया गया था। अंतिम अंतिम संस्कार संस्कार मल्लों के द्वारा किया गया था। के द्वारा किया गया, ठीक है। अंतिम संस्कार जो है मल्लों के द्वारा किया गया, ठीक है। अंतिम जो संस्कार है मल्लों के द्वारा किया गया। इनके जो गुरु थे कौन थे? गुरु थे इनके अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम गुरु थे इनके अलार कलाम। इन्होंने क्या किया था? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि गृह त्याग जो है इन्होंने कितनी उम्र में किया था? तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग यानी गृह को छोड़ दिया था, घर को छोड़ दिया था 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था? तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया था। आगे देखिए, घर को छोड़ना क्या कहा जाता था? महा अभिनिष्क्रमण, ठीक है, निष्क्रमण, ठीक है। घर को छोड़ने की जो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा था उसको क्या कहा जाता? महापरिनिष्क्रमण, ठीक है। प्रतीक चिन्ह इनका क्या था? घोड़ा है, वो तो मैं पहले ही बता चुका, ठीक है। अगर प्रश्न बनता है कि इन्हें जो गृह त्याग करने के बाद इन्हें जो है 35 वर्ष की एज में, कितनी वर्ष की एज में? 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के किनारे तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के किनारे, कौन सी? निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई। तो 35 वर्ष की उम्र में इन्हें निरंजना नदी के किनारे किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे देखिए, इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय फिर ये क्या कहे, मतलब घूमे टहले इधर उधर जंगलों में, ठीक है। जंगलों में घूमने के बाद एक गांव पहुंचे जहां सारनाथ, कौन से गांव में? सारनाथ। वहां पे इन्होंने क्या किया? प्रथम उपदेश दिया। प्रश्न बनता है कि प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने जो है प्रथम उपदेश दिया था। एक प्रश्न ये बना, ठीक है। आगे है, उस समय इन्होंने जो उपदेश दिया था उसमें भाषा कौन सी थी? यानी जैसे बोलते हैं कोई इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है, उर्दू, तो उस समय की जो भाषा थी इनकी वो कौन सी भाषा थी? तो पाली भाषा में इन्होंने जो है प्रथम उपदेश दिया था। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में इन्होंने क्या किया था? पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। पाली भाषा में इन्होंने क्या किया? पाली भाषा में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? उस समय का प्रतीक चिन्ह था इनका चक्र, ठीक है। प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था? प्रतीक चिन्ह था इनका चक्र, ठीक है। प्रतीक चिन्ह इनका जो था चक्र था। घटना उस समय की क्या कहलाती थी? धर्म चक्र प्रवर्तन घटना जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती थी। घटना जो है उस समय की धर्म चक्र परिवर्तन जो है घटना कहलाती थी। आगे देखिए, इन्होंने सबसे ज्यादा जो मतलब घूमे टहले जहां सबसे ज्यादा रुके होंगे, ठीक है, तो वहीं इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए होंगे। तो श्रावस्ती में जो इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, ठीक है। श्रावस्ती में इन्होंने क्या किया था? सबसे ज्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। आगे देखिए,
थोड़ा इसे हटाते हैं, फिर देखते हैं। श्रावस्ती मीनू ने क्या किया, सबसे ज्यादा उपदेश दे रहे हैं। थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में और विस्तार से जान लीजिए, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, के बारे में, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, जान लीजिए। ज्ञान में ज्ञान त्रिपटल 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 भाषा इनकी थी, भाषा पाली भाषा थी इनकी जो है पाली। भाषा कौन सी थी, तो इनकी भाषा जो है वो पाली भाषा थी। कौन सी भाषा, भाषा इनकी थी पाली भाषा थी, ठीक है, भाषा पाली थी। त्रिपटल कौन कौन से देख लीजिए, त्रिपटल इनके कौन कौन से हैं। एक था सुत्त पिटक, ये कौन सा पिटक था, ये सुत्त पिटक जो है बड़ा पिटक था। कैसा था, बड़ा। आगे देखिए, इसके बाद अभिधम्म पिटक, कौन सा, अभिधम्म पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक जो है कौन सा था, तो अभिधम्म पिटक जो है कौन सा था, तो अभिधम्म पिटक जो है सबसे बड़ा था। अभिधम्म पिटक जो है सबसे बड़ा था, ठीक है। सुत्त पिटक सबसे बड़ा था, अभिधम्म पिटक जो है आपका बीच में था, ठीक, कौन सा था, बीच का था, मध्य का था, मीडियम था, ठीक है, मीडियम था। आगे देखिए, अभिधम्म पिटक मीडियम था। विनय पिटक जो है आपका छोटा, कौन सा, विनय पिटक, विनय पिटक ये कैसा था, छोटा, ठीक है, कैसा था, विनय पिटक जो है आपका छोटा पिटक था, विनय पिटक था। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र, बौद्ध धर्म के जो है शिक्षा केंद्र, कौन से केंद्र, बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र। तो बौद्ध धर्म के जो है शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे वो भी समझिए। बौद्ध धर्म के जो शिक्षा केंद्र है, शिक्षा केंद्र विक्रमशिला, कौन सा, विक्रमशिला, विक्रमशिला। बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र कौन कौन से, विक्रमशिला, ये कहाँ पड़ेगा आपका, विक्रमशिला बिहार में है, ठीक, कहाँ है, बिहार में। विक्रमशिला जो है आपका बिहार में है, ठीक है, बिहार में है। तथा विक्रमशिला के जो संस्थापक हैं, संस्थापक, ये भी प्रश्न बनता है कि संस्थापक इसके कौन है, तो धर्मपाल है, इनके संस्थापक हैं धर्मपाल। कौन है, धर्मपाल इनके जो है संस्थापक हैं। विक्रमशिला के संस्थापक जो है धर्मपाल। आगे देखिए, नालंदा, नालंदा आपका कहाँ पड़ेगा, नालंदा, नालंदा, नालंदा ये कहाँ पड़ेगा आपका, बिहार में, ठीक है, नालंदा कहाँ पड़ेगा, ये नालंदा आपका है, जो नालंदा है विश्वविद्यालय, ये कहाँ पड़ेगा, बिहार में, नालंदा भी बिहार में है, ठीक है। वल्लभी कहाँ है, इसकी स्थापना किसने की थी, नालंदा की कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी जो है स्थापना की थी। आगे देखिए, वल्लभी, वल्लभी, वल्लभी ये कहाँ पड़ेगा, वल्लभी जो है आपका गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, गुजरात में, गुजरात, वल्लभी गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। इसकी स्थापना जो है भंडारण ने करवाई थी, ठीक है। आगे देखिए, इसकी स्थापना जो है भंडारण ने करवाई थी। आगे देखते हैं, ओदंतपुरी, ओदंतपुरी, ठीक है। आगे देखिए, ओदंतपुरी, क्या, ओदंतपुरी, आगे देखते हैं, ओदंतपुरी ये भी बिहार में पड़ेगा। इसकी स्थापना किसने करवाई थी, बिहार में पड़ेगा। तो इसकी स्थापना जो है गोपाल ने करवाई थी। किसने, गोपाल ने, ठीक है, इसकी स्थापना जो है गोपाल ने करवाई थी। आगे देखिए, गोपाल ने इसकी स्थापना करवाई थी
सोमपुर, आगे है सोमपुर, ठीक, सोमपुर। इसकी स्थापना जो है किसने करवाई थी? तो धर्मपाल ने। इसने करवाई थी इसकी स्थापना धर्मपाल ने। सोमपुर की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। ये कहाँ पड़ेगा आपका? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, जहाँ की शेख हसीना जो हमारी प्रधानमंत्री है, ठीक, शेख हसीना, ठीक है, बांग्लादेश में। आगे देखिए, इसे नष्ट किसने करवाया था? नष्ट, ये प्रश्न बनता है, तो नष्ट इसे बख्तियार खिलजी ने, इसे नष्ट किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने इसे क्या कराया था? तो बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कराया था। बख्तियार खिलजी ने इसे क्या कराया था? तो बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कराया था। आगे देखते हैं, निर्माण क्या था इनका? निर्माण था इनका तृष्णा को छीण ले जाने की अवस्था में, ठीक है, छीण ले जाने की अवस्था में, ठीक है, इनका था निर्माण तृष्णा को छीण ले जाने की अवस्था में, ठीक है। गौतमी कौन था? गौतमी, गौतमी जो है पहली बौद्ध भिक्षुणी थी, पहली बौद्ध भिक्षुणी थी। कौन सी भिक्षुणी थी? बौद्ध भिक्षुणी थी, ठीक है, भिक्षुणी आप तो समझ रहे होंगे, ठीक है, भिक्षुणी थी। आगे देखिए, गौतमी जो है बौद्ध भिक्षुणी थी। महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य जो है, अंतिम शिष्य कौन था जिसका क्या नाम था? तो अंतिम शिष्य था सुभद्र। कौन था? अंतिम शिष्य जो था आपको उनका था सुभद्र। कौन था? सुभद्र। अंतिम शिष्य इनका था सुभद्र। बौद्ध संगीत, आगे लगिए, बौद्ध संगीत। चलिए बौद्ध संगीत के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। बौद्ध संगीत टोटल कितने थे? कुल थे 4 इन 1 यानी 4 थे कुल। टोटल जो है बौद्ध संगीत थे 4 थे, ठीक है। फर्स्ट था राजगृह, क्या था? राजगृह, फर्स्ट था इनका बौद्ध संगीत राजगृह, ठीक है। अजातशत्रु, ठीक है, राजगृह, अजातशत्रु, ठीक है, कालाशोक, राजगृह, अजातशत्रु, शस्त्र, कालाशोक, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अजातशत्रु और कालाशोक। कालाशोक अध्यक्ष इसके थे, अध्यक्ष का नाम है महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे, महाकश्यप अध्यक्ष थे। कौन थे? महाकश्यप जो है अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। महाकश्यप क्या थे? महाकश्यप जो है अध्यक्ष थे। आगे देखिए, इसमें कालाशोक नहीं है, ठीक है, इसको हटा दीजिए यहाँ से। सेकेंड में लिखिए, सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में क्या है? सेकेंड में है वैशाली, इसके थे कालाशोक, वैशाली, कालाशोक, इसके वैशाली, कालाशोक, ठीक है। कौन है? सवाकामी, ठीक है, सवाकामी। आगे देखिए, थर्ड पाटलिपुत्र, कौन थे? अशोक, पाटलिपुत्र, इसके कौन थे? तो इसके थे अशोक, ठीक है। कहाँ थे? मोगली पुत्रम, ठीक है, मोगली पुत्रम, कार्टून नहीं है जो मोगली वाली, वही कार्टून, ठीक है।
फोर्थ है आपके कुंडल वन, फोर्थ है कुंडल वन, फोर्थ है कुंडल वन। कनिष्क, 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 फोर्थ है कुंडल वन कनिष्क, वासुमित्र, अश्वघोष, वासुमित्र, ठीक है, वासुमित्र, अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है, वासुमित्र, अश्वघोष अध्यक्ष थे इसके। ये कुंडल वन कहाँ पड़ेगा? जेएंडके यानी जम्मू और कश्मीर में यह पड़ेगा, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। आगे देखिए, आगे क्या देखते हैं अब, जैन धर्म है। जैन धर्म जो है नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म पूरा विस्तार से समझाएंगे इस तरीके से जैसे मैंने ये वाला समझाया है आप लोगों को। तो वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।